नमस्कार बच्चों। आज हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये इंस्ट्रूमेंट कोविड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। इसमें दो रीडिंग्स होती हैं। इसमें दो चीज़ें हम लोग चेक कर सकते हैं। एक होता है पल्स, जो कि पल्स रेट होती है। नॉर्मल ह्यूमन बींग में अगर देखेंगे तो पल्स रेट 70 टू 75 तक होती है। ठीक है, कुछ लोगों में 90 तक भी होती है। वैसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो 70 टू 100 इसको नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि वेट पे भी डिपेंड करता है, एज पे भी डिपेंड करती है पल्स रेट। इसके बाद इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन लेवल। जो कोविड में जिन लोगों को कोविड होता है, जिन लोगों को कोई भी वायरल डिजीज़ होती है, सिर्फ कोविड नहीं बोलेंगे, कोई भी वायरल डिजीज़ भी होती है तो उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी से डाउन हो जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको सिंपल वायरल फ़ीवर भी है तो भी आपका ऑक्सीजन लेवल, जो कि 95 प्लस होने चाहिए, वो कभी-कभी 92, 93 या 90 से भी नीचे चला जाता है। ठीक है? अब देखिए कैसे इस ऑक्सीमीटर से टेस्ट किया जाता है। बहुत सिंपल है। देखिए, बच्चे जान नहीं पाते, मैं सिर्फ बच्चों के लिए इसलिए लेके आया क्योंकि बच्चों को थोड़ी-सी अवेयरनेस इस चीज़ की भी होनी चाहिए। ठीक है? तो देखिए कैसे पता चलेगा इसको। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आप लोग देख सकते हैं, ये टॉपिक भी है। ये हमारे पास एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी है जो कि सेल होती है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको, ये पल्स ऑक्सीमीटर है, इसमें क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अपनी फिंगर को इंसर्ट करना होता है। पीछे से प्रेस करने का बटन होता है, इसको आप ऐसे प्रेस करिए, इस फिंगर को अंदर ऐसे इंसर्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक रीसेट का बटन बना है, इस रीसेट के बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे, ठीक है, आपके पास रीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखिए एक आपको सुई दिखाई पड़ रही है, एक आपको नीडल दिखाई पड़ रही है जो बार बार ऊपर नीचे हो रही है। वो क्या इंडिकेट कर रही है कि जो आपकी पल्स है वो चल रही है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास रीडिंग दिखाई पड़ रही है 102 टू 97। इसका मतलब हमारा जो पल्स रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। बोलने पर थोड़ा सा पल्स रेट अपने आप से बढ़ भी जाता है। जो ऑक्सीजन लेवल है वो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 97, 98, 96 यही दिखाता है। अगर आप फिट हैं तो यही दिखाएगा। अगर अनफिट हैं तो पल्स रेट कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा है, 98 है, 97 है, 96 है, तो आप बिल्कुल फिट हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए पल्स रेट कम है, इसको फिर आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, बटन प्रेस कर दीजिए। इसके बाद इसके बाद आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, आपको भी पता है, हम भी लखनऊ में रहते हैं, आप जहाँ भी रहते होंगे, पूरे भारत में, पूरे विश्व में, क्योंकि कोविड फैला हुआ है, तो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे मास्क। आप कभी भी बाहर निकलें, वैसे बच्चों से हमारी यही उम्मीद रहती है कि बच्चे बाहर ना निकलें। अगर आपके पेरेंट्स भी बाहर निकल रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कहिए कि मास्क ज़रूर लगा के जाएँ, सैनिटाइज़ेशन ज़रूर कर लें। अगर बाहर से आते हैं, मान लीजिए वर्क में आज जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उसके बाद प्रॉपर सैनिटाइज़ेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बच्चों के लिए कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे जो कपूर वाला एक बहुत इम्पोर्टेंट आजकल चल रहा है कि कपूर में अजवाइन डाल के उसको सूंघते रहें, उसको आप स्मेल करते रहें, तो उससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। तो जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, वो स्टीम भी ले सकते हैं। स्टीम भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे ऑक्सीजन लेवल को हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारी मदर को भी, हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत जान-पहचान के लोग हैं जिनमें ये सब चीज़ें पाई जा रही हैं, और उन्होंने ये सब कुछ छोटे-छोटे से जो उपाय होते हैं वो किए हैं और उनसे वो सही भी हो गए हैं। बच्चों, एक बात याद रखिएगा, कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोविड सिर्फ जो भी है, कोविड एक वायरस है, बहुत ख़तरनाक वायरस है, डरने की तो ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार है तो आपको सिर्फ पेशेंस लेने की ज़रूरत है। आप पेशेंस में रहिए, आप लोगों का ख़्याल रखिए, लोगों की मदद करते रहिए, उनको प्रॉपर रेस्ट दीजिए। अगर आप फिट हैं तो आप उनको रेस्ट दे सकते हैं, और अगर आप अनफिट हैं तो दूसरा पक्की बात है कि आपको ज़रूर मदद करेगा, आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है? तो ये सब कुछ छोटी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान देनी है। इसके साथ ही साथ आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई कभी भी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। ये बीमारियाँ जो हैं आती जाती रहेंगी, ऐसा नहीं होगा कि मानव जाति ख़त्म हो जाएगी। मानव जाति जैसे चल रही है वैसे की वैसे चलती रहेगी। आपको पढ़ाई बिल्कुल एकाग्रता से जारी रखनी है, उसमें कोई भी ढिलाई नहीं करनी है। इस बीच थोड़ा-सा हम लोग वीडियोज़ नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे कारण सिर्फ़ यही है कि हमारे घर में भी, हमारे आस-पास भी थोड़ी-सी दिक्कतें चल रही हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हमको भी कुछ सामान लेने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा-सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी आज हमने सोचा कि थोड़ा-सा टाइम निकाला जाए, बच्चों को ये थोड़ी-सी बातें अगर बताई जाएँ, तो बच्चों के अंदर थोड़ी-सी अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट हो जाएगी। तो बिल्कुल सब लोग अपना ध्यान दें, माता-पिता का ध्यान दें, सभी का ध्यान दें, और सभी लोग स्वस्थ रहें।
मन को स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मन स्वस्थ रहेगा आपका, ठीक है, प्रॉपर स्लीप अगर आप लेंगे, मन आपका अगर स्वस्थ है, तो आपका शरीर अपने आप से स्वस्थ रहेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।